हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो एग्ज़ाम मंत्र विद एसके। आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ई पाठशाला फेज़ 5 की 5वें सप्ताह कक्षा 1 से 5 तक। आइए पहले कॉलम देख लेते हैं। दिन दिनांक, वी लर्न इंग्लिश। इसके बाद है DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम के कॉलम, जिसमें कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 के कॉलम बनाएंगे। इसके बाद है साप्ताहिक शैक्षणिक सामग्री। इसको हमने 3 ग्रुप्स में बांट लिया है, कक्षा 1 व 2, कक्षा 3, 4 और कक्षा 5। इसके अलावा नेक्स्ट कॉलम है रीड अलोंग कहानियाँ। इसके बाद सबसे लास्ट कॉलम है शिक्षक अभिभावक चर्चा एवं मोहल्ला कक्षा। तो आइए हम एक एक पेज को करके डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि इस सप्ताह का क्या क्या कंटेंट आया और किस तरीके से हमें उसको मैनेज करना है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और सब्सक्राइब करने के बाद एक नोटिफिकेशन बेल का आइकन आपको दिखाई देगा, उसको प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी तो उसका अपडेट आपको समय से मिल जाएगा। तो आपका कोई भी शिक्षक डायरी हो या ई पाठशाला रजिस्टर का वीडियो आपसे छूटेगा नहीं। आप लोग फिर पीछे से मांगते हो कि इस सप्ताह का वीडियो चाहिए, उस सप्ताह का वीडियो चाहिए। अगर आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखोगे तो सभी सप्ताह की ज़रूरी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। तो अब देखते हैं। 2 अगस्त दिन सोमवार, एपिसोड 50 रिलीज़ हुआ। कक्षा 1 में कोई कंटेंट नहीं आया। कक्षा 2 में आया गणित नाप जोक। कक्षा 3 में आया इंग्लिश लेट्स डू सम एक्शंस। कक्षा 4 में आया हिंदी में ग्राम श्री पाठ। और कक्षा 5 में कोई कंटेंट नहीं आया। अब चलते हैं हम 3 अगस्त की बात करते हैं। मंगलवार एपिसोड 51 आया। गणित में कक्षा 1 में DDUP के प्रोग्राम में गणित में बाघ आया। और कक्षा 2 में गणित में हमारी संख्याएं। कक्षा 3 में गणित में संख्याओं का घर। कक्षा 4 में गणित में संख्याएं। कक्षा 5 में भी संख्याएं। 4 अगस्त दिन बुधवार एपिसोड 52। कक्षा 1 में DDUP पर गणित में आया तालाब। कक्षा 2 में आया छोटी बड़ी संख्याएं। कक्षा 3 में आया संख्याओं का मिलान। और कक्षा 4 में आया संख्याओं की तुलना। और कक्षा 5 में आया संख्याएं। अब आते हैं नेक्स्ट डे 5 अगस्त दिन बृहस्पतिवार, एपिसोड 53 रिलीज हुआ। कक्षा 1, 2 में DDUP पर कोई प्रोग्राम इस दिन नहीं आया। और कक्षा 3 में हिंदी में चांद का कुर्ता। कक्षा 4 में इंग्लिश में इन द पार्क। कक्षा 5 में हमारा परिवेश, जीव जंतुओं की रोचक बातें। इसके बाद आते हैं 6 अगस्त दिन शुक्रवार को, यानी आज एपिसोड 54 आया। कक्षा 1, 2 का कोई कंटेंट नहीं आया। कक्षा 3 में हिंदी सीख, हिंदी में पाठ का नाम सीख और गणित में भिन्न। कक्षा 4 में हिंदी में नन्ही राजकुमारी और इंग्लिश में सुनी लर्न्स अ लेसन। और कक्षा 5 में कोई कंटेंट नहीं आया। इसके बाद यहाँ पे शनिवार में जो भी कंटेंट आएगा हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे उसको। और इसके अलावा शनिवार में क्विज का लिंक ग्रुप में शेयर किया जाएगा। आइए अब डिस्कस करते हैं हम साप्ताहिक शैक्षणिक सामग्री, जिसको हमने 3 कॉलम में बांटा है। कक्षा 1 व 2 को एक साथ लिखा है, कक्षा 3, 4 को एक साथ लिखा है, कक्षा 5 को इसका कंटेंट अलग आता है, तो इसको अलग कॉलम में हम मेंशन करेंगे। तो पहले कक्षा 1, 2 का कार्यक्रम देख लेते हैं। सोमवार में कक्षा 1 में औ अंग अह अक्षरों के साथ वस्तु ढूंढना। सोमवार की कविता। नंबर 3 पर संख्या फ्रेम के साथ 1 से 5 की गिनती। नंबर 4 पर संख्या और वस्तुओं का मिलान। यह सोमवार की सामग्री है कक्षा 1 व 2 की। अब हम कक्षा 3 व 4 की सोमवार की सामग्री देखते हैं। हिंदी में त्यागी पेड़ की कहानी। गणित में जुड़ाव एवं घटाव का संबंध। और बुधवार इसके बाद है कक्षा 5 में सोमवार की सामग्री देखते हैं। हिंदी में चींटी और कबूतर की कहानी। गणित में शून्य व 1 से किसी संख्या को गुणा करना। अब आते हैं हम बुधवार की सामग्री पे। बुधवार की सामग्री में कक्षा 1 व 2 का देखते हैं। औ अंग अह अक्षरों को लिखना। कक्षा 1 व 2 में दूसरे नंबर पर है कक्षा के चित्र के बारे में बातचीत करना। 3, 6, 7, 8, 9 संख्याओं को लिखना सीखना। और 6 से 10 तक की संख्याओं के चित्र बनाना। इसके बाद हम देखते हैं कक्षा 3 व 4 का बुधवार का कंटेंट। हिंदी में आएगा 4 अक्षर वाले शब्द।
गणित में 2 अंकों की संख्या का जोड़। कक्षा 5 में देखते हैं बुधवार में हिंदी में 2 आलसी। गणित में प्रश्न पहेलियां गुणा का अर्थ व 1 व 0 से गुणा करना। इसके बाद हम आते हैं शुक्रवार के कार्यक्रम पर। कक्षा 1 व 2 में औ अंग एह अक्षरों के साथ वस्तुओं को आकर्षित रंग देना, जादुई बीज की कहानी। ये कक्षा 1 व 2 का कंटेंट है। अब हम देखते हैं कक्षा 3 व 4 का कंटेंट क्या है। हिंदी में आ की मात्रा के वाक्य व अभ्यास। गणित में 2 अंकों की संख्याएं। तो कक्षा 3 व 4 में हिंदी में ये आया और गणित में ये कार्यक्रम आया। अब हम कक्षा 5 की बात कर लेते हैं। कक्षा 5 में शुक्रवार के दिन हिंदी में आएगा चित्र का वर्णन और गणित में आएगा प्रश्न पहेलियां किसी संख्या में 0 व 1 की गुणा करना। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा साप्ताहिक शैक्षणिक सामग्री का विवरण। इसके बाद हम बात करते हैं रीड अलोंग ऐप पर जो कहानी आएंगी वो 4 कहानी आएंगी। पहली कहानी है वह हंस दिया और नेक्स्ट कहानी है चांद का तोहफा। उसके बाद है नया नवेला मौसम। उसके बाद है टक टक। ये 4 कहानियां हैं रीड अलोंग पर जो कि प्रसारित होंगी और उसको हम एक एक दिन एक एक कहानी के बारे में अपनी शिक्षक डायरी में या रजिस्टर में मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट कॉलम है मोहल्ला कक्षा। इसको मैंने नहीं भरा है क्योंकि हर इंसान का कार्य अलग होगा, आपका कार्य अलग होगा, मेरा कार्य अलग होगा। तो इस कॉलम को सब अपने अकॉर्डिंग भरेंगे जिसमें 2-3 पॉइंट है जो कि सभी को लिखने हैं। जैसे सभी लिंक ग्रुप में शेयर किए गए। अभिभावक चर्चा के भी 3-4 बिंदु मुख्य हैं। जैसे कि पहला कॉलम हो जाएगा कि DDUP के प्रोग्राम दिखाने को कहा। दूसरा बिंदु हो सकता है कि जो ऐप है उनका हमने डेमो दिया उनको और जो ऐप को डाउनलोड करना सिखाया। तीसरा बिंदु हो सकता है कि जो ऐप पर उपलब्ध सामग्री है, प्रेरणा लक्ष्य ऐप और दीक्षा ऐप पर जो उपलब्ध सामग्री है वो बच्चों को किस तरीके से दिखाएं और किस तरीके से उसका यूज़ करें, हम इसके बारे में हमने उनको प्रेरित किया। इसके बाद चौथा पॉइंट है कि शनिवार को इसका डेमो देना। उसका लास्ट जो हम छठे दिन लिख सकते हैं वो ये लिख सकते हैं कि बच्चों को समय से क्विज कराएं। तो ये 5-6 बिंदु हैं जिसको आप अभिभावक चर्चा में हर सप्ताह सेम मेंशन कर सकते हो। इसके बाद अगर मोहल्ला कक्षा की बात करें तो मोहल्ला कक्षा में पहला पॉइंट तो यही हो जाता है कि सभी पाठशाला लिंक ग्रुप में व प्रेरणा साथी के ग्रुप में शेयर किए गए। उसके बाद तो अभिभावक चर्चा का पॉइंट लिख देंगे। इसके बाद हम मोहल्ला कक्षा में जो भी कराते हैं सब देखो अलग अलग कराते हैं, सब एक जैसा तो कराएंगे नहीं। आपने अपनी कक्षा में जो कराया आप वो लिख दीजिए। इसके बाद आता है गृह कार्य भी आप अपने अकॉर्डिंग देंगे जो भी आपने दिया होगा। और नेक्स्ट आता है कार्य योजना। तो कार्य योजना में आप बांट लीजिए किस किस जो मेरी नज़र में मुख्य बिंदु हैं। एक तो उपचारात्मक शिक्षण की आप बात कर सकते हो, दूसरा आप रिवीजन की बात कर सकते हो, तीसरा आप वर्कशीट बनाने की बात कर सकते हो, चौथे आप बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने की बात कर सकते हो, पांचवा बच्चों की उपस्थिति जैसे होम विजिट के लिए प्लानिंग कर सकते हो। तो इस तरीके के 5-6 बिंदु हैं जिनको आप बदल बदल के हर सप्ताह सेम भी लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका मोहल्ला कक्षा की डिटेल जिसको आप अपने अकॉर्डिंग अपने काम के अकॉर्डिंग भरेंगे, इसलिए मैंने इसको मेंशन नहीं किया। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा प्राइमरी स्तर का कक्षा 1 से 5 का ई पाठशाला रजिस्टर 5वें सप्ताह का। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा पाई होंगी, यही उम्मीद करती हूँ। इसी उम्मीद के साथ वीडियो को समाप्त करूँगी। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा करे ना तो उसको लाइक कर दिया करो, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आसान नहीं होता है नौकरी, बच्चों और फैमिली के साथ ये सब कर पाना। लेकिन फिर भी आप लोगों की हेल्प के लिए मेरा तो चैनल शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था, क्योंकि मुझे टीचिंग प्लान नहीं मिल रहे थे कहीं पे भी गाइडेंस के लिए। तो मैंने चैनल अपना इसीलिए शुरू किया था कि ताकि जो मैं टीचिंग प्लान बना रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, मेरे जैसे जो भाई बहन हैं उनको भी इसलिए हेल्प हो सके। तो यहाँ से मेरे चैनल की शुरुआत हुई थी। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।